इसी में थे कौन, राम प्रसाद बिस्मिल। इन्हीं का गाना था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। और समझे नहीं समझे? देखिए इसके लिए आप लोग को थोड़ा बहुत उर्दू का नॉलेज रहना चाहिए। सरफरोश, सरफरोश का मतलब होता है क्या करना, बेचना। सरफरोश का मतलब क्या है, बेचना। सरफरोशी यानी सर काट कर, समझ में आया, बेचने की तमन्ना हमारे में एक गोली मचा। और अंग्रेज बहुत सारे थे, वो जानते थे कि अगर अंग्रेज हमको मार देंगे तो जाकर ढिंडोरा पीटेंगे। देख लो कह रहा था अंग्रेजी अब नो बुलेट टू शूट में, देख लो मार दिए। समझ में आया? और इनका कहना भी था कि हम स्वतंत्र जिए हैं और स्वतंत्र ही क्या होंगे, मरेंगे। लास्ट में एक गोली बचा, अपने आप को क्या कर लिए, शूट कर लिए। अपने आप को अल्फ्रेड पार्क में क्या कर लिए, मार लिए। कौन, चंद्रशेखर आजाद। मर गए थे तब वो अंग्रेज डरे नहीं जा रहा था, अब उसको मारने लगेगा। इतना डर था एकदम। सीआर नहीं है बकलोल। सीआर चिल्ला रहा है बकलोल सब। CR ... समझ आया? चित्रंजन दास, शॉर्टकट में इसको क्या बोला था, CR। समझ आया? चित्रंजन दास मतलब CR चिल्ला रहा है। चलो सिंह का नारा क्या था, इनकलाब जिंदाबाद। मतलब क्या होता है, ये क्रांति अब क्या रहेगी, जय हिंद। चलिए आप देखिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ आए, भारत आए। और भारत आए तो उनका गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में हो गया था। और वो बोले थे कि भारत में जाना तो क्या करना, स्टूडेंट जीवन बिताना, ना कि जाते ही पहले ही भारत छोड़ो आंदोलन, मारेगा अंग्रेज सब तुमको सीधा कर देगा। समझ में आया? और उससे पहले वो अपना क्या किए थे, सत्याग्रह करना है, फिर भूख हड़ताल करना है, फिर बहिष्कार करना है। समझ में? इस तरह से पूरा अपना स्टेप बाय स्टेप क्या किए थे, पढ़ लिए थे पूरा महात्मा गांधी के आंदोलन कैसे कहाँ पहुँचाना है, अपने सफलता की ओर ले जाना है। तो इस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ है, भारत। लेकिन वो बोले थे 1-2 साल तक क्या करना, विद्यार्थी जीवन बिताना। समझ में आया? तो 1-2 साल तक देखिए 1915 में भारत आए, सोचे कैसे हम लोग क्या करें, कहाँ पे जाएं कि हमको भारत के बारे में एक टू बात क्या हो जाए, पता चल जाए। तो देखें कि यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, वहाँ भारत पे कोने कोने से लोग क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो 1916 में कहाँ गए, कांग्रेस अधिवेशन में। यहीं पे उनको मिल गए कौन, बिहारी, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने बताया कि चंपारण में अंग्रेजों ने क्या किया है, नील का खेती करा रहे, 3 कट्ठिया पद्धति, 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा क्या करना है, नील का बोआना है। तो 1917 में चंपारण, कौन सा सत्याग्रह किए हैं, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। जब इसमें सफलता मिला तो ये पूरा क्या हो गए, फेमस हो गए। पूरा नहीं बताने जाएंगे, पिछले क्लास में सब बता चुके हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी पूरा फेमस। फिर अहमदाबाद मिल में चले गए, वहाँ पे मजदूरों ने क्या किया था, हड़ताल किया था। वहाँ पे भूख हड़ताल का प्रयोग करके उनको भी क्या कर दिया, ये भी आंदोलन का सफल रहा। फिर खेड़ा में गए, यहाँ पे किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ाकर जबरदस्ती क्या वसूला जा रहा था, टैक्स। यहाँ पर भी महात्मा गांधी क्या हो गए, सफल हो गए। तब तक 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। बताए थे प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने कहा था कि आप लोग क्या कीजिए, सेना को हमारे पास भेजिए। 8 लाख सैनिक महात्मा गांधी भेजे थे यहाँ से लड़ने के लिए। समझ में आया? 65,000 सैनिक घायल हो गए थे और लगभग 48,000 सैनिक क्या हुए थे, मारे गए थे, भारतीय सैनिक। समझ में आया? अयुब सब क्या किया, बोला गया कि हम लोग बोला था अच्छा सोचो, तो अच्छा देखो क्या सोचा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया। समझ में आया? पूरा लोग इनके क्या हो गए, और खिलाफ हो गए। समझ में आया? मुसलमान क्यों, इसमें खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, क्योंकि मुसलमानों को कहा गया था कि तुर्की का विभाजन नहीं होगा, और तुर्की का क्या कर दिया, विभाजन। तो मुसलमान भी क्या हो गए, खिलाफ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में। समझ में आया? खिलाफत आंदोलन का अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। क्या शुरू महात्मा गांधी किए थे? नहीं, शुरू किए थे शौकत अली और मोहम्मद अली, लेकिन उसका अध्यक्षता कौन कर दिए, महात्मा गांधी। और ये आंदोलन क्या हो गया, सफल हो गया। महात्मा गांधी पूरा फेमस हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसी में हंटर कमेटी का क्या हुआ था, गठन हुआ था, जो बताया था कि ओ डायर जो भी किया है क्या है, सही है। समझ में आया? और 379 लोगों का क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है। जबकि मदन मोहन मालवीय समिति जो कांग्रेस का था, वो बोला कि 1600 लोग मारे गए हैं, और हंटर कमेटी जो मतलब ओ डायर किया है वो क्या है, सरासर गलत है। उसको लंदन में गया तो लंदन में उसका स्वागत हुआ, बाद में उधम सिंह जाकर उसको क्या कर दिए, टपका दिए, उसके असेंबली में जाकर मार दिए, जरूरी भी था। समझ में आया? वहाँ पे वो बोले थे तुम लोग इंडिया में घुस के मार सकते हो, तो हम लोग भी लंदन में घुस के मारेंगे। समझ में आया? वो हमारे घर में आओगे तो हम तुम्हारे घर में नहीं जा सकते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन कौन शुरू कर दिए हैं, महात्मा गांधी। क्योंकि पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, महात्मा गांधी पूरा फेमस। महात्मा गांधी के साथ सब लोग, देखिए चंपारण में कौन आ गए थे, किसान, अहमदाबाद में मजदूर। जलियांवाला बाग के कारण पूरा जितना भी गरीब गोरवा लगते सबका किसके साथ जुड़ गया सेंटीमेंट, महात्मा गांधी के साथ। खिलाफत आंदोलन के बाद मुसलमान भी किसके साथ हो गए, महात्मा गांधी के साथ। विद्यार्थी भी महात्मा गांधी के साथ। महिला शराब के विरोधी थे तो महिला भी किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी बोले एक बड़का आंदोलन करते हैं और पूरा भारत को ही क्या कर लेते हैं, आजाद कर लेते हैं।
समझ में आया? इनको लगा कि सब सफल हो रहे, इसमें भी सफल हो जाएंगे। इसी दिन क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज ने हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश किया। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। कल गलती हो गया था, 1922 बोल दिए थे। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। केरल के मालाबार तट पे हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला यानी मुसलमान लोग थे और इन पर हिंदू जो जमींदार थे वो क्या किए थे, टैक्स बढ़ा दिए थे। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किए तो महात्मा गांधी शौकत अली बोला, इधर बाल गंगाधर तिलक मरे, इनको तुम क्या कर दो, अर्थी को कंधा दे दो, ताकि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि ये कट्टर हिंदू थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव यहीं चलाए थे, समझ में? तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिला। और मोपला विद्रोह का महात्मा गांधी पूरा क्या किए, समर्थन किए। बोले ये सही हो रहा है, जमींदार हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे अंग्रेज हो, अगर गरीबों पर अत्याचार करेगा तो छुड़ाएगा कोई दिक्कत। तो यहाँ पे उसके बाद से ये बोले थे कि अगर अहिंसा नहीं होगा तो हम लोग असहयोग आंदोलन में क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो लेकिन धीरे धीरे देखे कि अभी असहयोग आंदोलन 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 आ गया, अभी तक आज़ादी का कोई सूरताल नहीं है, समझ में आया? तो 1922 में महात्मा गांधी भी सोचिए रहे थे कि हम क्या करें, आंदोलन को किसी तरह से वापस लें। तब तक 1922 में हो गया चौरी चौरा, गोरखपुर के पास है चौरी चौरा स्टेशन, समझ में आया? वहीं पे क्या हो गया, चौरी चौरा हत्याकांड। 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा भूज दिया गया था। कल आपको बताया था कैसे भूजा गया था, समझ में आया? और उसके बाद से महात्मा गांधी बोले नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी आंदोलन क्या कर लिए, स्थगित कर दिया। अब महात्मा गांधी को गाली पड़ना शुरू हो गया, बहुत बुढ़वा खतरनाक है। जब आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पे था तो ये क्या कर दिया, आंदोलन वापस ले लिया। बताइए, सुभाष चंद्र बोस अपना ICS का इस्तीफा देकर आए थे इस आंदोलन में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अपना वकालत छोड़ के आ गए थे, हाँ हम आंदोलन करेंगे। चित्तरंजन दास और उनकी पत्नी बसंती देवी, दोनों आदमी जेल में चल गए थे इसी आंदोलन की वजह से। आई वापस लेंगे, बताइए कितना बुरा लगेगा, सभी लोग को बुरा लगा इसमें। लेकिन सब लोग महात्मा गांधी को क्या करने लगे, गरियाना शुरू कर दिया। सब लोग महात्मा गांधी को बड़ा भला बुरा सोचा, लेकिन डरे अंग्रेज अभी नहीं छुड़ा है। 12 फरवरी को अभी भी महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं करा है। लेकिन जब देखा कि अब महात्मा गांधी के विपक्ष में सब लोग चल गए, 10 मार्च को महात्मा गांधी को क्या कर लिया, उठा लिया, गिरफ्तार करके और ले जाकर कहाँ डाल दिया, जेल में 6 साल के लिए। कितना साल के लिए, 6 साल के लिए। लेकिन आपको बताया था कि तबियत खराब का बहाना बनाकर किस तरह से भागे थे महात्मा गांधी, तबियत खराब का बहाना बनाकर 1924 में क्या हो गए, भाग गए। अब अरे जेल से बाहर भागे नहीं थे, जेल से बाहर खुद ले जाकर छोड़ दिया था, जाओ महात्मा गांधी, समझ में आया? हाँ, महात्मा गांधी जेल से क्या हो गए, रिहा हो गए। 1924 में उनको रिहा कर दिया क्योंकि तबियत खराब हो गया था। और जैसे तबियत सही वाला महात्मा गांधी बोले कि अब फिर आएगा, ये सब टांग लेकर चल जाएगा, उससे पहले हम फिर जाकर फेमस हो जाते हैं। तो 1924 में बेलग्राम में हो रहा था कांग्रेस का अधिवेशन, जाकर अध्यक्षता कर दिए, भाग नहीं दिए, अध्यक्षता कर दिए। और वहाँ पे जाकर पूरा खतरनाक भाषण दिया, आप लोग के सहयोग से अंग्रेजों ने मुझे क्या कर दिया है, रिहा कर दिया है। जब तक आप लोग चाहिएगा तब तक अंग्रेज हमको हाथ भी नहीं लगा सकता है। अंग्रेज ने गरिया रहा है छोटा, फिर फंसा दिया हमको हम कैसे इसको छूने जाएंगे, तो जनता का सेंटिमेंट इसके साथ जुड़ गया, लगेगा जनता विद्रोह करने। उसके बाद से 1930 तक ये क्या किए थे, गरीबों के सहायता किए थे, समझ में आया? और ये आंदोलन वगैरह आप नहीं किए। 1930 में डायरेक्ट आंदोलन करेंगे, 6 साल तक काहे घबरा गए, बैठ के बोले कि घर के मुर्गी दाल बराबर, बार बार आंदोलन करेंगे। अंग्रेज सब कहेगा बुढ़वा खाली आंदोलन कर रहा है, उठा कर डालो जेल में फिर से। अभी नया नया छूटे थे, 28 तक से ऐसे भी आंदोलन नहीं करते क्योंकि 6 साल का सजा है। बीच में आंदोलन करेंगे तुरंत टांग के लेकर चल जाएगा, चलो इसको लेकर चलो, 28 तक ऐसे ही जेल में रहेगा। तो 28 तक ऐसे ही क्या करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। अब आंदोलन डायरेक्ट होगा कब, 30 में, समझ में आया? क्योंकि महात्मा गांधी दूरदर्शी व्यक्ति थे, वो सोचते थे कि जब समाज इस तरह से, देखिए यहाँ पे कैसे हुआ था, पूरा महात्मा गांधी फेमस हो गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण पूरा लोग अंग्रेज के क्या हो गए थे, खिलाफ हो गए थे। इसलिए यहाँ पे आंदोलन क्या था, जरूरी था, यहाँ पे आंदोलन कर दिए। उसी प्रकार पूछिए कि ऐसा ही कभी एक बार फिर कहीं अगर माहौल बनता है तो फिर हम ऐसा ही क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, समझ में आया? तो अभी ऐसा कुछ माहौल है इस समय नहीं, तो इसलिए अभी यहाँ पे कोई माहौल ऐसा नहीं है। जब महात्मा गांधी 1930 में आएंगे, उससे पहले यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ, समझ में आया? जैसे आपको बताए थे CR दास, जो चित्तरंजन दास थे, अपने पत्नी के साथ कहाँ चले गए थे, जेल में चले गए थे, समझ में आया? और वो बाहर निकले तो देख रहे, जा बुढ़ऊ आंदोलन वापस ले लो मतलब महात्मा गांधी आंदोलन क्या कर लिए थे, वापस ले लिए थे। अभी पूरा घुसिया गए, इतना मतलब हम लोग मेहनत किए आंदोलन के लिए, अपना आंदोलन पूरा चरमोत्कर्ष पे था, तो आप आंदोलन को वापस ले लिए, क्या जरूरत था आंदोलन लेने का, समझ में आया? जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि आप कश्मीर में कोई क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, तो सजा आप कन्याकुमारी के लोगों को कहाँ दीजिएगा, समझ में आया? तो इस सारे कश्मीर देखिए, यहाँ ऊपर देखिए, ये हो गया कश्मीर और ये हो गया कन्याकुमारी, सबसे निचला हिस्सा। तो जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि अगर कश्मीर में कोई गलती कर रहा है तो उसका आप सजा कन्याकुमारी के लोगों को काहे दे रहे हैं, समझ में आया? कश्मीर का लोगों को आप सजा दीजिएगा कि कन्याकुमारी के लोगों को दीजिएगा। तो यहाँ पे गोरखपुर में है चौरी चौरा, समझ में आया? गोरखपुर में क्या है, चौरी चौरा। वहाँ पे अगर कुछ क्या हुआ है, गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गोरखपुर है, गोरखपुर के पास क्या है, चौरी चौरा। तो अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है तो यहाँ का आंदोलन स्थगित कर दीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश का आंदोलन स्थगित कर दीजिए, पूरा भारत का आंदोलन कहाँ स्थगित कर रहे हैं, समझ में आया? तो ये किसका कहना था, जवाहरलाल नेहरू, छोटका नेहरू का, समझ में आया? छोटका नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, छोटका नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बड़का नेहरू। अरे जवाहरलाल नेहरू तो पिताजी का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू। चलिए, तो एगो छोटका नेहरू है, वो बड़का नेहरू। यहाँ देखिए, तो 1922 में जब गया का अधिवेशन हो रहा था, क्योंकि 1922 में महात्मा गांधी आंदोलन को क्या कर लिए, वापस ले लिए।
वापस ले लिया। तो 1922 में जब गया में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का स्थापना बता चुके हैं 1885 में डफरिन ने किया था, और ए ओ ह्यूम उस समय वायसराय डफरिन था। पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। समझ में आया? इसका पूरा नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। समझ में आया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1922 में जब गया में अधिवेशन हो रहा था तो वहाँ पे चित्तरंजन दास बोले कि हम लोग क्या चाहते हैं? कांग्रेस में परिवर्तन चाहते हैं। जी सर से ये महात्मा गांधी पूरा आंदोलन चला रहे थे, अचानक से वापस ले लिए। हम लोग उसके लिए जेल भी जा चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ लोग चाहते थे कि कांग्रेस में परिवर्तन हो और कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, महात्मा गांधी जो किए हैं सही किए हैं, वो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं। और अगर हम लोग उस क्या करते हैं, इस हिंसा का क्या कर देते हैं? समर्थन कर देते हैं। ये चौरा चौरी वाला हिंसा का क्या कर देते? समर्थन कर देते, तो जगह जगह क्या हो जाता है? हिंसा प्रारंभ हो जाता। चलिए, तो महात्मा गांधी कैसे व्यक्ति थे? दूरदर्शी। सभी लोग क्या करते थे? कुछ लोग चाहते थे कि परिवर्तन हो और कुछ लोग चाहते थे परिवर्तन न हो। तो यहाँ पे कांग्रेस दो भाग में बट गया। समझ में? एगो परिवर्तनशील और एगो अपरिवर्तनशील। तो जो परिवर्तनशील था वो अपना परिवर्तन कर लिया, और अपरिवर्तनशील किसके साथ रहेगा? कांग्रेस के साथ रहेगा। तो अपरिवर्तनशील ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया। किसका? स्वराज पार्टी का गठन किया। और इसमें इसके अध्यक्ष बने थे CR दास। कौन बने थे? CR दास, यानी चित्तरंजन दास। कौन बने थे? चित्तरंजन दास। और इसके महासचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू। समझ में आया? CR नहीं है बकलोल। CR चिल्ला रहा है बकलोल सर। CR डॉट डॉट। समझ में आया? चित्तरंजन दास, शॉर्टकट में इसको क्या बोला था? CR। समझ में आया? चित्तरंजन दास मतलब CR चिल्ला रहा है। चलो यहाँ देखो, तो 1 जनवरी 1923 को किसका गठन हो गया? स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी किससे टूटा हुआ था? कांग्रेस से टूट के अलग हो गया। समझ में आया? अब महात्मा गांधी इस समय मतलब क्या थे? जेल में थे। देखिए 1924 में छूटेंगे, अभी जेल में है। समझ में आया? महात्मा गांधी अंदर से भाग गए थे कि बाहर नया नया संगठन का स्थापना करेगा अंग्रेज। यही चाहता है कि तुम लोग नया नया संगठन बनाओ और नया नया छोटा मोटा छूट क्या करो, अपना गुट बना कर रखो। हम आएंगे, ये गुट को धोने में ज़्यादा फायदा है। समझ में आया? और सब लोग एक साथ मिल जाएंगे तो अंग्रेज सब धो ही नहीं पाएगा बढ़िया से। उसे तो चाहता था कि तुम लोग क्या करो, फूट डालो, पूरा फूट डालो, हम शासन करेंगे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी भाग गए थे अंदर की स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। सही बात नहीं है। कांग्रेस अगर एक रहेगा तो सभी लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। पता चला आधा लोग कांग्रेस में आए, आधा लोग उधर चले गए, आधा लोग मुस्लिम लीग में चले गए। अंग्रेज सब तो चाहता ही है क्या हो जाए? विभाजन हो जाए, और जैसा मर्जी वैसा वो सब शासन करे। फूट डालो और शासन करो, तो उनका नीति ही है। क्योंकि जहाँ अंग्रेज था वहीं से महात्मा गांधी पढ़ के आए थे, उनका नीति अच्छा से महात्मा गांधी जानते थे सबका चाहता क्या है। समझ में आया? तो यहाँ पे परिवर्तन हो गया और स्वराज पार्टी का गठन हो गया। किसका गठन हुआ? स्वराज पार्टी का। इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और महासचिव कौन बने? मोतीलाल नेहरू। समझ में? स्वराज पार्टी की इसका मतलब उद्देश्य क्या था स्वराज प्राप्ति का? स्वराज पार्टी का ये लोग बोले कि हम लोग स्वराज चाहते हैं, मतलब राज्यों में अपना क्या चाहते हैं? स्वराज, मतलब अपने अधीन अपने राज्य को रखना चाहते हैं, ना कि अंग्रेजों के अधीन। यानी हम लोग क्या चाहते हैं? स्वराज। समझ में आया? स्वराज का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। समझ में आया? किसने? दादा भाई नौरोजी ने। 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसमें किया गया था। चलिए यहाँ देखिए, तो सरकार पर क्या करना है? दबाव बनाना है। इनका और उद्देश्य था कि हम लोग सरकार पर क्या बनाएंगे? दबाव बनाएंगे। अब सरकार पर दबाव कैसे बनाएंगे? ये लोग बोले थे कि हम लोग छिटपुट आंदोलन जो हम कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन, ये अंग्रेजों का कोई सहयोग मत करो। इस असहयोग आंदोलन को हम लोग उसके असेंबली में लेकर घुस जाते हैं। कहाँ पे? असेंबली में। जैसे कांग्रेस सब कहीं पर, जैसे संसद हो गया, संसद में क्या होगा? चुनाव होगा। तो चुनाव होगा तो एक पक्ष का नेता होगा और एक कौन होगा? विपक्ष का नेता होगा। पक्ष के नेता कोई भी बिल लेकर आएगा कि इसको क्या करना चाहते हैं? पारित करना चाहते हैं, और विपक्ष का देगा ना, नहीं पारित होगा, उसका विरोध कर देगा। तो क्या वो बिल पारित हो पाएगा? नहीं। तो ये बोले कि हम लोग क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़के कहाँ जाएंगे? अंग्रेजों के कहाँ जाएंगे? संसद में जाएंगे, अंग्रेजों के कैबिनेट में जाएंगे, और वहाँ पे हम लोग उसका क्या कर देंगे? विरोध करेंगे, और कोई भी कानून को पारित ही नहीं होने देंगे। वहाँ से हम लोग असहयोग आंदोलन चलाएंगे। समझ में? उनके घर में घुसकर असहयोग आंदोलन क्या किया जाएगा? चलाया जाएगा। CR दास ने चुनाव लड़ा, स्वराज पार्टी क्या लड़ी? चुनाव लड़ी, और लगभग 45% सीट पे क्या हो गई? उनका विजय हो गया। तो जब 45% सीट, 51% विजयी हो जाता है, यानी 6% और मिल गया रहता, ये लोग सरकारें बना लिया रहता। लेकिन सोचिए, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कौन हो गया? स्वराज पार्टी। समझ में आया? लेकिन ये लोग जनता से वादा करके गए थे कि हम लोग कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे, केवल अंग्रेजों का क्या करेंगे? विरोध करेंगे, लेकिन सरकारी पद हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया? चुनाव लड़ा और 45% और विपक्ष का क्या बन गए? नेता बन गए, और बोले थे सरकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे। अंग्रेज बोला इस पार्टी को कैसे खत्म किया जाए? तब उन लोगों ने क्या किया? विट्ठल भाई पटेल जो थे इसमें, कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। इनको अंग्रेजों ने क्या किया? सरकारी पद दे दिया। बोला एक काम करिए, आप विधानसभा के अध्यक्ष बन जाइए। क्या बन जाइए? विधानसभा के अध्यक्ष बन जाइए। और विधानसभा का अध्यक्ष जैसे बनाया, अंग्रेज देखिए कितना चालू है सब। यहाँ पे इनको विट्ठल भाई पटेल को क्या बना दिया? विधानसभा का अध्यक्ष। अब बाहर आके हल्ला कर दिया, देखो स्वराज पार्टी का कितना क्या है, दोहरी नीति है। देखो, बोल रहा था कि हम सरकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे, और यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बन गए, सरकारी पद ग्रहण कर लिया। लोगों का सेंटीमेंट किसके साथ खत्म हो गया? स्वराज पार्टी के साथ। बोले सब झूठ बोल रहा है, बोला था हम सरकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे, और सरकारी पद क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। अरे वो अच्छा बात है, सरकारी पद ग्रहण कर लिया तो और अच्छा बात है, बढ़िया
तो खुल के विरोध करेगा, लेकिन लोगों को जानवे करते हैं अंग्रेज सब जैसे चलाता था वैसे लोग चलते थे। हिंदू मुस्लिम नहीं, उससे भी नहीं होता, ऊंचा जात नीचा जात लड़ाता रहता था, हम लोग लड़ते रहते थे। मात्र 6000 अंग्रेज था भारत में, 6000 अंग्रेज, बस 6000 मिलकर पूरा भारत पर शासन कर रहा था। हम लोग काहे नहीं भगा पा रहे थे? क्योंकि हम लोग लड़ रहे थे आपस में। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ऊंची जात का, नीची जात का, फलाना ढिमका लड़ाई लड़ रहे थे हम, अपने में लड़ रहे थे, तुम सब फायदा उठा रहा था। समझ में आया? तो यहाँ विधानसभा का अध्यक्ष जैसे कौन बने? विठल भाई पटेल। लोगों का जो क्या था सहानुभूति, यहाँ गया में जो अधिवेशन हो रहा था कि स्वराज पार्टी से क्या हो गई? टूट गई। और स्वराज पार्टी से जब टूटी तो स्वराज पार्टी का ऑटोमेटिक क्या हो गया? धीरे धीरे खत्म हो गया, आते आते क्या हो गया? खत्म हो गया। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? अध्यक्ष कौन बने थे? CR दास। और महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इनका उद्देश्य क्या था? स्वराज का प्राप्ति करना और सरकार पर दबाव बनाना। किस तरह से चुनाव लड़के हम लोग विपक्ष में जाएंगे और क्या सरकार पे क्या बनाएंगे? क्या दबाव बनाएंगे। लेकिन हम लोग सरकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज साजिश के तहत क्या कर दिया? इसको सरकारी पद दे दिया, समझ में आया? और विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया और जाकर बाहर हल्ला भी कर दिया, देखो सरकारी पद ले लिया, अपने दिया, अपने हल्लो कर दिया। और लोगों का सहानुभूति किसके पास से टूट गया? स्वराज पार्टी से। तो स्वराज पार्टी का यहीं पे क्या हो गया? खात्मा। कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद देखिए, उसके बाद 1925 में, पहले 1924 में ही एक और क्या किया? एक और संस्था का स्थापना, संगठन का स्थापना। संगठन का नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या नाम है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1924 में। सचिंद्र सन्याल इसकी स्थापना किए थे। कौन किए थे? सचिंद्र सन्याल। संगठन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सचिंद्र सन्याल। अब इसी में देखिए, इसी में थे कौन? चंद्रशेखर आजाद। इसी में कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। तो ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इस संगठन में कौन जुड़े हुए थे? चंद्रशेखर आजाद। समझ में आया? चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम लोग के पास आखिर हथियार रहेगा तभी ना लड़ेंगे, और हथियार के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेन जा रहा था, ट्रेन में मतलब इन लोग पहले से पता चल गया था कि ट्रेन में हथियार और पैसा बहुत ज़्यादा है। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन में को लूट लेते हैं। समझ में आया? और लूट के ले जाकर जितना भी जनता है, जितना भी क्रांतिकारी है, सब में बांट देंगे और उसके बाद सबके पास हथियार पहुंच जाएगा। समझ में आया? और हम लोग जमकर क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, क्रांति करेंगे, और अंग्रेज सब क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो एक ट्रेन थी 9 अगस्त 1925। कब का घटना है? 9 अगस्त 1925। काकोरी नामक, देखिए जो ट्रेन थी वो लखनऊ से सहारनपुर आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? लखनऊ से सहारनपुर, सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी। सर मतलब सहारनपुर से कहाँ आ रही थी? लखनऊ। समझ में आया? उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का सीमा थोड़ा सा दिल्ली से लगता है, दिल्ली के आसपास में है कितना क्या? लखनऊ। और लखनऊ से आ रही थी कहाँ पे? सहारनपुर पे। सहारनपुर इधर है, सहारनपुर, सहारनपुर, और इधर क्या है? लखनऊ। तो दिल्ली के पास क्या है? सहारनपुर। और वहां से क्या आ रही थी? लखनऊ। तो जो ट्रेन थी, ट्रेन कहाँ से कहाँ आ रही थी? सहारनपुर से कहाँ आ रही थी? लखनऊ। वहीं पे इन लोगों ने खलिया स्थान देखा, समझे? और खलिया स्थान पे ट्रेन के पटरी पे पेड़ काट के क्या कर दिया? गिरा दिया। और उस समय उतना पावरफुल ट्रेन थोड़ी होती कि पेड़ को धक्का मार के निकल जाएगी। अभी कौन मारे निकल जाएगी क्या? अभी हाल फिलहाल में तेजस जो था उसका आया एक वीडियो, उसमें पटरी पे पत्थर उथल रख दिया, तो ट्रेन रोक के बेचारा ड्राइवर जाके पटरी पर से पत्थर हटा रहा है। तो इतना ही पावरफुल अभी क्या ट्रेन नहीं है कि अगर आप क्या कीजिए, पेड़ काट के गिरा दीजिएगा तो ठेल के निकल जाएगी। तो ट्रेन आई, काकोरी नामक जगह था। कौन सा जगह था? काकोरी। काकोरी नामक जगह पे इन लोगों ने क्या किया था? 4 लोग थे। दिमाग किसका था? चंद्रशेखर आजाद का। दिमाग कौन दिए थे? चंद्रशेखर आजाद। और 4 लोग थे, राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र प्रसाद तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। समझ में आया? कितने लोग थे? 4 लोग। इन चारों लोगों ने क्या किया? काकोरी कांड में ये भी थे चंद्रशेखर आजाद। देखिए चंद्रशेखर आजाद भाग गए। समझ में आया? चंद्रशेखर आजाद क्या किए? भाग गए। तो काकोरी नामक जगह पे ये क्या किए? ट्रेन पटरी पर अपना पेड़ काट के गिरा दिए। ट्रेन आया, क्या हुआ? रुक गया। और ये सभी लोग क्या किए? ट्रेन को लूट लिए। ट्रेन को क्या कर लिए? लूट लिए और लूट के भाग गए। समझ में आया? ट्रेन में बाद में उसका अपना क्या हुआ? स्टेशन मास्टर आया होगा, पेड़ को हटवाया होगा, तो लेकर स्टेशन पे गया होगा। कौन? तो उसके पास हथियार थोड़ी रहता है। ट्रेन का ड्राइवर के पास हथियार रहता है, कोई लूटेगा तो तुम गोली मारना। इन लोगों के पास हथियार नहीं था। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल, यहाँ चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, इन लोग को आप कम समझ रही हैं। जो भी अब मिला मतलब क्या करने लोगों ने? ट्रेन को क्या कर लिया? लूट लिया। ट्रेन को क्या कर लिए? लूट लिए और लूट के वहाँ से भाग गए। पूरा रुपया पैसा जितना भी था उसमें हथियार सब लूट के लेकर क्या हो गया? भाग गए। बाद में ये 4 लोग पकड़ा गए। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, ये 4 लोग क्या हो गए? पकड़ा गए और ये छड़क के भाग गए चंद्रशेखर आजाद। समझ में आया? ये क्या हो गए? भाग गए। इनका कहना था इंग्लिश है नो बुलेट टू शूट मी, मतलब अंग्रेजों के पास कोई ऐसा बुलेट बना ही नहीं है। बुलेट होता है गोली, कोई भी ऐसा गोली बना ही नहीं जो हमारे छाती को क्या कर सके? चीर सके। समझ में आया? किनका कहना था? चंद्रशेखर आजाद का। इनका कहना था कि हम आज़ाद जन्मे हैं, आज़ाद जिए हैं और आज़ाद ही क्या होंगे? मरेंगे। किसी का गुलामी कबूल नहीं करेंगे। क्रांतिकारी व्यक्ति थे। समझ में आया? चंद्रशेखर आजाद।
तो यहाँ देखिए, तो बाद में इनको क्या किया गया, फांसी पर लटका दिया गया। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, इन सब चारों को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। पहले मुस्लिम जो कहाँ पे चढ़े थे, फांसी पे चढ़े थे, क्या नाम था, अशफाकुल्ला खान। कौन सी नाम था, अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान पहले मुस्लिम थे जो कहाँ पे चढ़े थे, फांसी पर लटके थे। और सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले हैं खुदीराम बोस, बम मारे थे, समझ में आया। जज पे क्या मार दिए थे, किंग्सफोर्ड नाम था, जज का नाम क्या था, किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड पे क्या मार दिए थे, बम मार दिए थे, समझ में आया। उसकी पत्नी और बेटी उधिया गई, वो बच गया। चलिए आप देखिए, तो अशफाकुल्ला खान फर्स्ट मुस्लिम थे जो कहाँ पे चढ़े थे, फांसी पे चढ़े थे आज़ादी के लिए। इसी में थे कौन, राम प्रसाद बिस्मिल। इन्हीं का गाना था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और समझे, नहीं समझे। देखिए, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत उर्दू का नॉलेज रहना चाहिए। सरफरोश, सरफरोश का मतलब होता है क्या करना, बेचना। सरफरोश का मतलब क्या है, बेचना। सरफरोशी यानी सर काट कर, समझ में आया, बेचने की तमन्ना हमारे दिल में है। अब बाजुए कातिल यानी जो दुश्मन है सामने वाला, उसके हाथ में कितना जांगर है, बस हमको ये देखना है। हमारा सर कटाने का इच्छा क्या है, दिल में है, समझ में आया। मतलब देश के लिए सर कटाने की तमन्ना हमारे दिल में है। अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यानी सामने वाला जो दुश्मन है उसके बाजू में कितना जांगर है, हमको बस ये देखना है, समझ में आया। कौन बोले थे, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, समझ में आया। तो ये चारों लोगों को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। और राजेंद्र प्रसाद क्या हो गए, भाग गए। बाद में ये कहाँ बैठे थे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क है। इलाहाबाद में कौन सा पार्क है, अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क में ये बैठे हुए थे। तभी कोई, आपको पता है कि हमारे जो देश है, यहाँ पे जयचंद और विभीषणों का कमी नहीं है, समझ में आया। आप बताइए, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जफरा नहीं मिला रहा था अंग्रेजों से, क्या अंग्रेज लड़ा पाते हैं, नहीं। लेकिन पहले ही एक से एक भेदिया मिल जाता है, जाके भेद दे देता है, समझ में आया। उसी प्रकार बताइए, जलियांवाला बाग में अगर हंसराज जाकर भेद नहीं दिया रहता तो क्या वो हत्याकांड हुआ रहता, नहीं। एक से एक हमारे देश में क्या है, गुप्तचर का, विभीषण का कमी नहीं है हमारे देश में, समझ में आया। एक से एक विभीषण बैठे हुए, जाके अपना सूचना किसको दे देते हैं, अंग्रेजों को। तो यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में क्या हुए थे, बैठे हुए थे। कोई व्यक्ति जाके अंग्रेजों को बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे बैठे हुए हैं, अल्फ्रेड पार्क में बैठे हैं। अंग्रेज सब पूरा अपना दल बल लेकर यहाँ पे पहुँच गया, समझ में आया। और आप चंद्रशेखर आजाद को देखोगे तो पूरा गोली का पट्टा, बंदूक निकाल के लगे अंग्रेजों को मारने, समझ में आया। तड़ा अंग्रेजों को जितना गोली था मार कर अंग्रेजों को क्या कर दिए, सुला दिए। लास्ट में एक गोली मचा, और अंग्रेज बहुत सारे थे। वो जानते थे कि अगर अंग्रेज हमको मार देंगे तो जाकर ढिंडोरा पीटेंगे। देख लो, कह रहा था अंग्रेजी, अब नो बुलेट टू शूट में, देख लो मार दिए, समझ में आया। और इनका कहना भी था कि हम स्वतंत्र जिए हैं और स्वतंत्र नहीं क्या होंगे, मरेंगे। लास्ट में एक गोली बचा, अपने आप को क्या कर लिए, शूट कर लिए। अपने आप को अल्फ्रेड पार्क में क्या कर लिए, मार लिए। कौन, चंद्रशेखर आजाद। मर गए थे तब वो अंग्रेजवा डरे नहीं जा रहा था, अबे उठ के मारने लगेगा। इतना डर था इस सबको, समझ में आया। बाद में उनको क्या कर लिया, मतलब मरा हुआ घोषित हो गए। सोचिए कितना, मतलब जीते जी तो देश के काम आए, मरते मरते भी ये अपने देश के लिए क्या कर गए, सेवा कर गए। नहीं तो ये सब अंग्रेजवा मारता तो देखो बहुत ज़्यादा लेकर मोहल्ला में घुमाता, देख लो यही है चंद्रशेखर आजाद। तो लोग देखो क्या होता है, अंग्रेज सब देखिए क्या करते हैं। एक आप मॉल में जाएगा तो कभी कभी लिखता है बाई वन गेट वन फ्री, मैंने एक खरीदिएगा तो एक क्या होगा, फ्री मिलेगा। लेकिन अंग्रेज सब कहता था बीट वन, मतलब एक को पीटो और 100 लोग फ्री में क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। अंग्रेज सब ऐसे किसी को मारना होता था ना तो चुपके नहीं मारता था, चौराहा पे ले जाकर टांग के मारता था सब, क्योंकि एक को पिटाएगा और बच्चा सबके सामने, ताकि बच्चा का दिल में डर बैठ जाए, ताकि आगे चल के क्रांति न करे। इस तरह से अंग्रेज सब मारता था, समझ में आया। चंद्रशेखर आजाद बोले हमारे साथ तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, हम आज़ाद जिए आज़ाद ही मरेंगे। तब अंग्रेजों के पास कोई भी ऐसा गोली नहीं है जो हमारे सीने को क्या कर सके, चीर सके। और वो अपने आप को क्या कर लिए, मार लिए। अल्फ्रेड पार्क में, अभी भी आप अल्फ्रेड पार्क में जाइएगा तो वहाँ पे खूब उनका बढ़िया प्रतिमा लगा है। वहाँ पे बंदूक वगैरह वहाँ पर क्या हुआ उनका रखा हुआ है। कहाँ पे पड़ेगा, इलाहाबाद में। कोई दिक्कत है, तो ये काकोरी कांड में कोई दिक्कत है। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। कितने लोग शामिल थे, 4 लोग, 5 लोग। दिमाग तो इन्हीं का था, दिमाग तो चंद्रशेखर आजाद ही दिए थे। समझ में आया कि चलो ट्रेन लूटा जाए, समझ में आया। और ट्रेन लूट कर क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया, सबको बांट दिया जाएगा हथियार वगैरह। पैसा वैसा आएगा तो हम लोग क्रांति और बढ़िया से करेंगे। राजेंद्र प्रसाद, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, बार प्रसाद बोल दे रहे हैं, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान। फर्स्ट मुस्लिम जो फांसी पे चढ़े थे कौन थे, अशफाकुल्ला खान, समझ में आया। उसके बाद से 1928 में देखिएगा, 1928 में बारदोली सत्याग्रह हो गया था। महात्मा गांधी जगह जगह सत्याग्रह कर रहे थे, समझ में आया। महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, जगह जगह सत्याग्रह। लेकिन 1928 तक तो महात्मा गांधी सत्याग्रह कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, अभी 6 साल का सजा है। जैसे अंग्रेज देखेगा पटांग के चल जाएगा, सत्याग्रह करेगा, निकल चलो इसको, वैसे भी इसके ऊपर सजा अभी क्या है, बाकी है, समझ में आया। तो सजा बकाया था, इसीलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजे। वल्लभ भाई पटेल को कौन भेजे, महात्मा गांधी। ये आप जाइए और बारदोली में देखिए क्या हो रहा है, समझ में आया। बारदोली में क्या हो रहा था, किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया था और किसानों का फसल क्या हो गया था, खराब हो गया था। और जो टैक्स नहीं दे रहा था, अंग्रेज सब उसको बुलाता था, कहता था कोई बात नहीं, तुम्हारा सब का सब टैक्स क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा, बस एक पेपर पे अंगूठा लगा दो। और वो पेपर उसके घर द्वार का होता था,
पूरा घर द्वार किसका हो गया? अंग्रेज का। अब किसान को कहता था बयान में ले आकर चलो घर खाली करो, निकलो यहाँ से। समझ में आया? इतना छोटा सा था अंग्रेज। समझ में आया? एगो बलसाठ सत्याग्रह आप लोग नहीं है, वहाँ पर डकैती टैक्स लेता था सब। समझ में आया? डकैती टैक्स मतलब तुम लोग के घर में अगर डकैती होगा तो हम पुलिस वगैरह भेजेंगे, टैक्स नहीं दोगे तो हम पुलिस नहीं भेजेंगे। समझ में? इतना छोटा सा था। और जो टैक्स नहीं देता था उसके घर में अंग्रेजी भाई ढूंढ के चोरी कर लेता था। कहता था टैक्स देता था तो नहीं, हम पुलिस को नहीं भेजेंगे, जाओ। तो वहाँ पे भी कौन गए थे? यही गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 1928 में क्या हो गया था? बारदोली सत्याग्रह। यहाँ किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल गए और बोले कि कोई भी क्या करेगा, किसानों को टैक्स नहीं देगा। समझ में आया? और किसान सब जब सोचता था कि किसान सब प्लानिंग बना रहा था कि हे दिन फलानवा का घर क्या कर लेना है, मतलब जाकर उससे अंगूठा लगवा लेना है। जो सरदार पटेल थे वहाँ के किसान को गायब। अंग्रेज आता था घर में कोई है? कोई नहीं है। कहता था जाइए तो कोनो किसाने नहीं है, पूरा का पूरा गाँव के खाली। समझ में आया? किसान सब के पास जा रहा था, एक गाँव पूरा इकट्ठा कर दी, गाँव में जाकर पूरा किसान से क्या कर लेना, अंगूठा लगवा लेना है। वो पूरा गाँव में खाली करा के सरदार कौन बोल रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल चले जा रहे थे लेकर, पूरा किसानों को ही लेकर चले जा रहे थे। जाओ तो किससे अंगूठा लगाओगे? वहाँ जो बढ़िया से कहोगे अंगूठा लगाओ। समझ में आया? तो यहाँ पे किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया था। इससे कौन चल रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे बाद में महात्मा गांधी भी गए। समझ में आया? यहाँ के महिला सब बहुत प्रभावित हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल से। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को क्या करना चाहते हैं? उपाधि देना चाहते हैं। महिलाओं ने कहा कि हम वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि देना चाहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को किसका उपाधि दे दिया? सरदार का। तो बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को किसके नाम से जाने जाने लगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे इनको उपाधि मिला। बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने इनको उपाधि दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत है? अब महिला डायरेक्ट वल्लभ भाई पटेल के पास नहीं जाती थी, महिला सबसे चिढ़ा लेते थे। समझ में आया? जैसे एगो टीचर है खान सर, देखिएगा महिला सबसे वो चिढ़ा लेते हैं। चिढ़ल नहीं रहते, मतलब हमेशा सबका बुराई इन्होंने करते ही रहते हैं। उसी प्रकार ये भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ में आया? तो महिला सब कहती थी यहाँ पे जाएंगे उपाधि लेकर कुछ डांट उठ देंगे हम लोग को। समझ में आया? तो महात्मा गांधी को बोले कि हम लोग उपाधि देना चाहते हैं, आप दे दीजिए ना। तो महात्मा गांधी बोले देखिए यहाँ की जो महिलाएं हैं वो आपको क्या करना चाहती हैं? सरदार की उपाधि देना चाहती हैं। तो महात्मा गांधी के प्रयास से यहाँ की महिलाओं ने किसको उपाधि दिया? वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया। तो उनका नाम पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष कहा जाता है। समझ में आया? नहीं, भारत का बिस्मार्क। बिस्मार्क ने क्या किया था? जर्मनी का एकीकरण। इसी प्रकार ये भारत का एकीकरण किए थे वल्लभ भाई पटेल। समझ में आया? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये एक नंबरिया में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। समझ में आया? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि ये पूरा भारत को क्या किए थे? एक किए थे। ये बारदोली सत्याग्रह में किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया था, टैक्स बहुत अधिक मात्रा में लिया जा रहा था। टैक्स को रोकने के लिए कौन गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें जब सफल हो गए थे यहाँ की महिलाओं ने उनको किसका उपाधि दे दिया? सरदार की उपाधि दे दी। उसके बाद से देखिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक और आया था हिंदुस्तान। देखिए यहाँ पे था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सोशलिस्ट बीच में क्या लगा देना है? सोशलिस्ट। और इसका गठन किए थे भगत सिंह। कौन किए थे? भगत सिंह। समझ में आया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कौन किए थे? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद। समझ में आया? भगत सिंह का नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। मतलब क्या होता है? ये क्रांति अब क्या रहेगी? जीवित रहेगी। ये क्रांति अब क्या रहेगी? जिंदा रहेगी। तो इनकलाब जिंदाबाद, यानी ये जो क्रांति शुरू हुआ है अब ये क्या रहेगा? जीवित रहेगा। समझ में आया? तो इनकलाब जिंदाबाद कौन बोले थे? भगत सिंह। समझ में आया? भगत सिंह क्या किए थे? भगत सिंह देखिए 1927 में साइमन कमीशन आएगा। अभी साइमन कमीशन के बारे में पूरा बढ़िया से बताएंगे। 1927 में साइमन कमीशन आएगा और साइमन कमीशन का विरोध करेंगे लाला लाजपत राय। कौन करेंगे? लाला लाजपत राय। समझ में आया? और लाला लाजपत राय जब इसका विरोध करेंगे तो अंग्रेज सब इनको पीट पीट कर इनका क्या कर देगा? हत्या कर देगा। समझ में आया? और पीट पीट कर जो अंग्रेज हत्या करेगा उसका नाम है सैंडर्स। समझ में आया? अब इस सैंडर्स को कौन मार दिया पता नहीं चला। समझ में आया? अरे जा रहा था बुलेट में गाड़ी पे धक 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 लगे, रुके रुको सैंडर्स हेलो धान गया। कौन मारा पता नहीं चला। समझ में आया? सैंडर्स को कौन मारा पता नहीं चला। समझ में आया? एक और, भगत सिंह को गिरफ्तार क्यों किया गया था? क्योंकि लाहौर में सेंट्रल असेंबली में 1929 में इन्होंने क्या कर दिया था? बम फेंक दिया था खलिया कुर्सी पे। एक को आदमी मरे नहीं थे। समझे? भगत सिंह ने कहा था कि जो सेंट्रल असेंबली था वहाँ पे खलिया लोगों को हटा दिया। हटो हटो हटो, क्या करना है? बम फेंकना है, हटो जल्दी हटो, मर जाओगे तुम लोग। सबको हटा गया, भड़ाक भड़ाक बम फेंक रहे थे। उनके साथ थे बटुकेश्वर दास। कौन थे? बटुकेश्वर दास। बटुकेश्वर दास बटुका पकड़े थे झोरा, और झोरी में से बम निकाल निकाल क्या कर रहे थे? फेंक रहे थे बम। बम पूरा भगदड़ मच गया, भागो, बम फेंकने लगा सब। समझ में आया? बम गिरने लगा। कौन फेंक रहे थे? भगत सिंह। समझ में आया? तो भगत सिंह लाहौर के सेंट्रल असेंबली पे क्या कर रहे थे? दानादान बम चला रहे थे। और बटुआ कौन पकड़े थे? बटुकेश्वर दास। अरे बटुआ मतलब जोरी होता है, तो बटुकेश्वर दास को क्या था? थे बटुआ। समझ में आया? अब अंग्रेज सब पूरा भगदड़ मच गया। अंग्रेज सब जाके कोना में जाकर लुका रहा, हट कोना में से हट बम फेंकना है, हट जल्दी, हटा हटा के बम फेंक रहे थे। मैंने किसी को मार नहीं रहे थे, बस खलिया स्थान पे बम फेंक रहे थे।
अब अंग्रेजों ने कहा कि कौन फेंक रहा है बम, तो इसमें दोनों आदमी क्या हो गए, गिरफ्तार, खुद से जाकर गिरफ्तारी कर दिए, बोले हम फेंके हैं बम, गिरफ्तार करो हमको, लाओ। तो ये खुद से बता रहे हैं। तब ये क्या हुए, इनको गिरफ्तार करके ले जाकर कोर्ट में ले जाया गया, बोला तुम लोग बम काहे फेंका जी। तो अंग्रेज सरकार बहरी हो गई है, उनके कानों में आवाज़ पहुंचाने का बस यही एक तरीका है। जिस तरह से मंदिर में जाते हैं लोग तो घंटी बजाते हैं कि भगवान हमारा आराधना सुन लो, उसी प्रकार इस सबको बम में से सुनाई देगा, उस तरह से सुनाई नहीं देगा। ये अंग्रेज सरकार क्या हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, उनके कान में आवाज़ पहुंचाने का यही एक तरीका है कि तुम लोग क्या करो, बम फेंको। अंग्रेज कह देख रहे हैं, देख रहे इसको कितना घातक है समझ आया, देख रहे कैसे बतिया रहा है कि बम फेंक के हमारे कान में आवाज़ पहुंचाएगा, यही मारा होगा सांडस को, हमको पता है सांडस को यही मारा होगा, समझ आया, मारा होगा, हमारे तो नहीं है, सबूत तो नहीं मिला, तो मैं जहाँ तक हमको लगता है ये मारे होंगे, तो हम बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे, तो मारे होंगे यहीं, लेकिन सबूत नहीं था। अब सबूत के अभाव में तो जज भी अपराधी हो सकता है, सबूतें नहीं है तो क्या कीजिएगा, लेकिन सबूत नहीं था, तो यहाँ पे जो सांडस के हत्या का जबरदस्ती आरोप किसके ऊपर थोपा गया, भगत सिंह के ऊपर, कि यहीं मारे होंगे, समझाए। जबकि देखिए, अगर आप किसी पे बम फेंकते हैं, अगर मृत्यु नहीं हुआ तो जब तक आप किसी का मर्डर नहीं करते, क्या आपको फांसी हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी ये सब बोला कि इनको तो फांसी पर लटकाना ही है, अंग्रेज जिसको चाहता था फांसी पर लटका ही देता था, समझाया, इनको फांसी पे क्या करना है, लटकाना है। लेकिन फांसी पे लटकाने के लिए किसी न किसी का मर्डर का तो देना पड़ेगा ना, तो सांडस का मर्डर का जबरदस्ती आरोप किसके ऊपर थोपा गया, भगत सिंह के ऊपर, बोला यहीं रोक के मारे होंगे। इतना क्रांतिकारी व्यक्ति देख रहे हैं, कह रहे कान में आवाज़ पहुंचाने के लिए बम फोड़ो बम फेंकने का सलाह दे रहे हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या किए, जबरदस्ती इनके ऊपर क्या किया गया, आरोप लगाया गया। और 14 फरवरी 1931, जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाता है सब, समझ में, 14 फरवरी को इनको क्या कर दिया गया, फांसी का सजा सुना दिया गया। 14 फरवरी को किसका सजा सुनाया गया, फांसी का सजा सुनाया गया। और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पे क्या कर दिया गया, चढ़ा दिया गया। और ये इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए क्या हो गए, फांसी पे लटक गए, बोले मेरे मरने के बाद ये क्या होगा, वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा, समझ आया। और ये गए, और इनके पीछे पीछे इतने भगत सिंह आए कि अंग्रेज सब माथा पीट रहा था, कहाँ से कहाँ हम इनको क्या किए हैं, फांसी पे चढ़ा दिए हैं। इतना क्रांतिकारी अब यहाँ से लोग आना शुरू हो जाएंगे, समझ आया। और अंग्रेज सब कुछ आना शुरू होगा अब यहीं से, समझ आया। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना भगत सिंह को किस लिए गिरफ्तार किया गया था, लाहौर में सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने के जुर्म में। लेकिन कौन सा जबरदस्ती आरोप थोप दिया गया, सांडस का हत्या, जबकि सांडस का हत्या किए थे, पता नहीं, जब सबूतें नहीं तो हमको क्या पता किए थे कि नहीं किए थे। जब बिना सबूत के आप सजा कैसे सुना सकते हैं। लेकिन अंग्रेज जिसको चाह देता था जबरदस्ती सजा क्या करता था, सुना देता था। यहाँ पे महात्मा गांधी क्या कर गए, गलती कर गए। महात्मा गांधी इनको बचाने के लिए उनके हाथ में एक पासा आया था, वो चाहते तो भगत सिंह को क्या कर सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन वो नहीं बचाए। अभी आपको साइमन कमीशन के बाद जब बताएंगे, जब वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन करेंगे, तो वहाँ पे भगत सिंह का बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सजा कब हुआ था, 14 फरवरी को, और 23 मार्च को क्या किया गया था, फांसी पर लटका दिया गया था। तो इससे आप डेट को याद रखिएगा, 1931 का डेट चल रहा है, दिखाई दे रहा है ना। 1931 में आपको यहाँ महात्मा गांधी के बारे में जब बताएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी चाहते तो ये बच जाते, लेकिन महात्मा गांधी प्रयास किए थे, लेकिन इरविन उनके साथ क्या कर दिया, गेम खेल दिया। अब उसके बारे में